ओके स्टूडेंट, तो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्न स्थलों में से किसके घरों में कुएं के अवशेष मिले। यानी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका डी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो। ठीक है बेटा, तो जो मोहनजोदड़ो है इसकी जो खोज की गई थी वो 1922 में की गई थी। कब की गई थी? 1922 ईस्वी में जो है राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है। और जो मोहनजोदड़ो है इसे क्या कहते हैं हम? सिंध का नखलिस्तान। क्या कहते हैं? सिंध का नखलिस्तान भी इसे कहा जाता है और मर्तकों का टीला भी इसे कहा जाता है। मर्तकों का टीला। ठीक है, और क्या मिले थे मोहनजोदड़ो से आपको? मोहनजोदड़ो से आपको जो है एक विशाल, विशाल मतलब बहुत बड़ा, एक विशाल स्नानागार मिला था। ठीक है, ये तो कुछ फैक्ट थे आपके मोहनजोदड़ो के। और मोहनजोदड़ो है कहाँ पर? ये वर्तमान में जो है पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, सिंध प्रांत के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, लरकाना जिले में। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपका हड़प्पा है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था, सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था, सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो आपका क्या था? हड़प्पा था। ठीक है बेटा, ओके। अगर हम बात करें कालीबंगा की, तो जो कालीबंगा है आपका, ये कालीबंगा ये कहाँ पर है? कालीबंगा आपका जो है राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और राजस्थान के भी ये गंगानगर जिले में है। कहाँ पर है? गंगानगर जिले में है बेटा। ठीक है, और नदी अगर आपसे पूछी जाए तो नदिया घग्गर। ठीक है, राजस्थान में है, राजस्थान का गंगानगर जिला है, नदी आपकी घग्गर है। नदी कौन सी है? घग्गर है। ठीक है, और जो कालीबंगा है इसका अर्थ क्या होता है? इसका मीनिंग होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ पर इसका जो मीनिंग होता है काले रंग की चूड़ियाँ हैं। और यहाँ से क्या प्राप्त हुए? यहाँ से जूते हुए खेत के अवशेष मिले। जूते हुए खेत के अवशेष मिले। ठीक है, अवशेष मिले। और क्या मिला यहाँ से? और यहाँ से मिला आपको हवन कुंड, हवन कुंड मिले। ठीक है, तो आपका कालीबंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो हमने बता ही दिया। अब एक स्थल रहेगा आपका लोथल। अगर हम लोथल के बारे में देखें तो ये आपको पता ही है, लोथल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 1 फैक्ट, लोथल आपका जो है ये भोगवा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? भोगवा नदी पर है लोथल। ठीक है बेटा, और ये कहाँ पर है? ये आपका गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम बंदरगाह है, डोक्यार्डी बोलते हैं इसको। हाँ, पंतन बंदरगाह की बात है, डोक्यार्डी बोलते हैं। मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने अस्तित्व में थी तो
इस पर ही वहाँ पानी के जहाज आकर रुकते थे। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है लोथल। ठीक है, ओके। अगर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें, ठीक है, देखो जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता थी, चमक रहा है इसमें, 1921 में इसकी खोज हुई थी। यह आपको पता ही है, किसने करी थी खोज? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? यस, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। तो पूरी की पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह त्रिभुजाकार है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? क्षेत्रफल था इसका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। ओके, चलो।